पार्टी टिकट देगी तो पार्टी से बढ़कर और हमारे लिए कुछ नहीं होता है। हम निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। प्रदीप गुड्डा जायसवाल को वो किसी भी कीमत में, चाहे वो किसी पार्टी में चले जाए, निर्दलीय लड़ ले, उसकी स्थिति जो है वो इस चुनाव में सामान्य नहीं रहेगी। ये मैं जो समझ पा रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। नगर पालिका में हमारे 5 पार्षद हैं, इनके साथ आज भी भेदभाव कर रहा है। नमस्कार, मैं हितेन चौहान, IBC 24 डिजिटल महाकौशल में आपका स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ में वाराणसी के पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल है। इनसे चर्चा करते हैं वाराणसी के परिदृश्य के बारे में, किस तरह की यहाँ का माहौल है और जनता के बीच में क्या चर्चाएं चल रही है चुनाव को लेके। सर, ये बताइए कि वाराणसी में क्या माहौल है, चूँकि आचार संहिता लग चुकी है, जनता के बीच में किस तरह की चर्चा है भाजपा को लेकर? क्या है, लगातार निरंतर 3 वर्षों से और जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। और अभी जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी का बूथ तक का कार्यकर्ता, पन्ना समिति तक का कार्यकर्ता इसका विरोध दर्ज करा चुका है, प्रदेश में भी और राष्ट्रीय नेताओं को भी। जिस स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो असमंजस में नहीं है, वो पूरी तैयारी में है कि अगर गुड्डा जायसवाल को टिकट दी जाती है तो वो भारी विरोध इनका करेगा। सवाल पार्टी का विरोध करने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि इस प्रदीप जायसवाल ने हमारे कार्यकर्ताओं को वर्षों से कई तरीके से परेशान किया है। हमारे सामने नगर पालिका के चुनाव लड़ा, जनपद के चुनाव लड़ा, जिला पंचायतों के चुनाव लड़ा। अब जिन कार्यकर्ताओं के सामने अपने प्रत्याशी खड़ा किया है, क्या वो इनका साथ देंगे? अभी हम नगर पालिका में देखते हैं, नगर पालिका में हमारे 5 पार्षद हैं, इनके साथ आज भी भेदभाव कर रहा है। तो कैसे वो पार्षद और प्रदीप जायसवाल का साथ देंगे? इस स्थिति में हम ये मान के चलते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को संज्ञान में लेगी कि हमको कैसे वाराणसी विधानसभा को जीतना है, तो इस सब के लिए उनको धरातल पे इंक्वायरी करना पड़ेगी, जांच करना पड़ेगी, तभी वो सही निर्णय पर पहुंचेंगे। मैं एक बात आपसे और आग्रह करना चाहता हूं, पब्लिक में भी इसका भारी विरोध है। आज पब्लिक नहीं चाहती वोट देना प्रदीप गुड्डा जायसवाल को, वो किसी भी कीमत में, चाहे वो किसी पार्टी में चले जाए, निर्दलीय लड़ ले, उसकी स्थिति जो है वो इस चुनाव में सामान्य नहीं रहेगी। ये मैं जो समझ पा रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। ठीक, टिकट देता है भाजपा की तरफ से, आपको प्रत्याशी बनाया जाता है, तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। पार्टी टिकट देगी तो पार्टी से बढ़कर और हमारे लिए कुछ नहीं होता है। हम निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। ये बोला जाता है कि बालाघाट ज़िले में जातिवाद की राजनीति होती है, जाति बहुत हावी है, आप क्या मानते हैं इस बात को? देखो, जातिवाद तो सारे भारत में है, ऐसा है नहीं कि जातिवाद नहीं है। लेकिन अगर कोई गैर जाति व्यक्ति जिसके वोट नहीं के बराबर हैं, अगर वो कर्मठ है और जनता के प्रति समर्पित है, सभी जातियों को लेकर के चलता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि राजनीति करना कोई कठिन बात नहीं है। वाराणसी में जातिवाद हावी है, मानते इस बात को? मैं अगर जातिवाद हावी होता तो मैं जीतता ही नहीं। मैं सदा 1000-1200 वोट से जीतता रहा पुराने परिसीमन में, और नए परिसीमन में एक बार मैं 17,000 वोट से जीता, और एक बार मैं सन 18 में 3800 वोट से हारा। अगर जातिवाद होता तो इतना वोट मुझे नहीं मिलता। तो ये थे डॉक्टर योगेंद्र निर्मल। कहना है कि वाराणसी प्रदीप गुड्डा जायसवाल को अगर टिकट मिलती है भाजपा की, तो यहाँ पे भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, और अगर उन्हें भाजपा के द्वारा प्रत्याशी बनाया जाता है तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हितेन चौहान, IBC 24 न्यूज़, बालाघाट।